अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 28 अगस्त है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 12 बड़ी और विस्फोटक खबरों के साथ। खित्ते में बारूद की बू तेज हो चुकी है। एक तरफ सऊदी अरब का यमन के खिलाफ दोबारा जंग का खतरनाक मंसूबा, तो दूसरी तरफ हुर्मुज की खाड़ी में अमेरिकी फौजी नाकेबंदी, इजराइल तुर्की के बीच सीरिया में सीधे टकराव से लेकर ट्रंप के तीखी जुबानी हमलों तक मिडल ईस्ट का पूरा नक्शा बदलने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए, देखते हैं आज का ये धमाकेदार बुलेटिन पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि सऊदी अरब यमन के खिलाफ एक बार फिर जंग शुरू करने का मंसूबा बना रहा है। खित्ते में बढ़ते तनाव और हूथी बागियों की कार्रवाइयों को देखते हुए सऊदी अरब अपनी फौजी ताकत को नए सिरे से तैयार कर रहा है। माहिरों का मानना है कि इस कदम से मिडल ईस्ट में अमन कायम करने की कोशिशों को बड़ा झटका लग सकता है और इलाकाई सलामती पर गंभीर असर पड़ेगा। इस कदम से पूरे मिडल ईस्ट में जंग के नए शोले भड़कने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे सुलह की हालिया कोशिशों को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिकी हुकूमत और डिप्लॉयड अफसर इस पूरे सूरत हाल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इससे रेड सी में तिजारती जहाजों की आमतोरफ्त और इलाकाई सलामती को गंभीर खतरा बनेगा। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ईरानी चीफ नेगोशिएटर के स्कॉट बेसेंट पर तंज का खुद के अवाम पर पैसा खर्च करो, यह हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं। ईरान के मुख्य वार्ताकार ने अमेरिकी अधिकारी स्कॉट बेसेंट की बातों का करारा जवाब दिया है। गालिबाफ ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका अपने अरबों डॉलर इजराइल और दुनिया भर में फैले 750 फौजी अड्डों पर लुटाने के बजाय अपने ही मुल्क के अवाम पर खर्च कर सकता था, लेकिन इस नाकाम हुकूमत से ऐसी समझदारी की उम्मीद करना बेकार है। उन्होंने सीधे लफ्जों में कहा कि स्कॉटी, तुम्हारी साख दाव पर है, अब कुछ करके दिखाओ। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, खुदकुशी की कोशिश करने वाले 19 साल के मलाह पर अमेरिकी फौजी कार्रवाई। 200 यूएस मिलिट्री तुरंत छोड़ो। अमेरिकी बहरिया के विमानवाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन से कूदकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले 19 साल के नौजवान मलाह के खिलाफ अमेरिकी सेना सजा तय कर रही है। मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे फौजी पर रहम दिखाने के बजाय उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस कदम के बाद अमेरिकी सेना के रवैये की कड़ी आलोचना हो रही है और फौजियों से तुरंत यूएस मिलिट्री छोड़ने की अपील की जा रही है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, मिडल ईस्ट में अमेरिका की नई सैन्य तैनाती। IRIB और रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी मिडिल ईस्ट में तनाव को देखते हुए अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों के भीतर अमेरिकी बहरिया का जंगी जहाज USS थियोडोर रूजवेल्ट लगभग 5000 सैनिकों के साथ मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो रहा है। इस कदम का मकसद इलाके में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना और अपने हितों की हिफाजत करना है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, गार्जियन के पत्रकार का बड़ा खुलासा। ईरान में महिला को संसार करने की खबर का झूठा दावा, मीडिया के रोल पर उठे सवाल। दोस्तों, दी गार्जियन के पूर्व पत्रकार सईद कमाली देहगान से जुड़ी एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान में महिला को पत्थरों से मारकर हत्या करने की खबर में झूठी बातें शामिल की गई थी। आलोचकों और विश्लेषकों का आरोप है कि पश्चिमी मीडिया अक्सर ऐसी भ्रामक और बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई खबरों का इस्तेमाल ईरान जैसी हुकूमत के खिलाफ कलर रिवॉल्यूशन की राह हमवार करने और अपनी जन भावनाओं को भड़काने के लिए करता है। इस तरह के दावे महसा अमीनी के मामले में भी उठाए गए थे। वहीं आप छठी खबर देखिए, इजराइल और तुर्की आमने सामने, फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट का बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी की कॉलमिस्ट आचिल वोरा की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के नक्शे पर तेजी से बदलाव हो रहा है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की हुकूमत के खात्मे और ईरान व हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने के बाद खाली हुई जगह को भरने के लिए तुर्की तेजी से आगे बढ़ रहा है।
हालांकि इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा, रणनीतिक खतरा मान रहा है। 18 अगस्त को सीरिया के अबू अल जोहर एयरबेस पर इजरायली हवाई हमले में दोनों मुल्कों के बीच बढ़ते तनाव को बेनकाब कर दिया है। इजराइल को शक था कि वहां तुर्की अपनी स्थायी फौजी तैनाती, रडार सिस्टम और ड्रोन तैनात करने की तैयारी कर रहा है। अंकारा ने इस हमले को गैरकानूनी और सीरिया की संप्रभुता पर हमला करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के लिए अपने इन दो अहम करीबियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को संभालना एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, तुर्की का एक और बड़ा फैसला है। रूसी डीजल में भारी कटौती, अमेरिका और भारत से रिकॉर्ड मात्रा में शुरू की खरीद। दोस्तों, रॉयटर्स और डेटा एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक अगस्त 2026 में तुर्की ने अपने ईंधन के नक्शे में एक बड़ा बदलाव किया है। रूस द्वारा निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों और क्षेत्र में जारी तनाव के चलते तुर्की ने रूस से डीजल का आयात काफी घटा दिया है। इसकी भरपाई के लिए तुर्की ने अमेरिका और भारत से रिकॉर्ड मात्रा में डीजल खरीदना शुरू कर दिया है। अगस्त में भारत से तुर्की का डीजल आयात बढ़कर 1,20,000 बैरल प्रतिदिन से ज्यादा हो गया। अमेरिका से तुर्की लगभग 90,000 बैरल प्रति डीजल मंगवा रहा है, तो 2017 के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। पिछले साल तक तुर्की की 85% डीजल जरूरतें 2,81,000 बैरल रूस पूरी करता था, जो अब घटकर 20% लगभग 80,000 बैरल रह गई। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, अमेरिकी सेंटकॉम का बड़ा दावा। दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर के मुताबिक अमेरिकी सेना ने पिछले कुछ महीनों में हुर्मुज की खाड़ी से लगभग 1500 व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित गुजरने में मदद की है। लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक, 20 से ज्यादा जंगी जहाज और सैकड़ों लड़ाकू विमान इस समुद्री घेराबंदी को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका के नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करने वाले 75 जहाजों को वापस मोड़ दिया गया। बात न मानने वाले 3 जहाजों को नाकाम कर दिया गया। अमेरिकी दावों के मुताबिक जुलाई के मध्य से ईरान के 1 बैरल भी तेल की निर्यात नहीं की जा सकी है। बिना अमेरिकी इजाजत के कोई भी जहाज ईरानी बंदरगाहों में दाखिल नहीं हो सकता है। अमेरिकी सेना ने ईरानी पासदारानों द्वारा हुर्मुज की खाड़ी में बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को साफ करके अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी रास्ते को खोल दिया है। यह दावा अमेरिका का है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, अमेरिकी सेनेटर का बड़ा बयान। दोस्तों, अमेरिकी सीनेट की आर्म्ड सर्विस कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्य मार्क केली ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग ने अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल के जखीरे को खाली कर दिया है, जिससे यूक्रेन को फौजी मदद भेजने की वॉशिंगटन की ताकत कमजोर पड़ी है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ट्रंप का ईरान पर ताजा हमला। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए ईरान पर एक बार फिर तीखा जुबानी हमला बोला है। ट्रंप ने ईरान को एक नाकाम मुल्क करार दिया है। इससे पहले किए गए एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर जोनाथन हंट की ईरान पर तैयार की गई रिपोर्ट को खारिज करते हुए बेहद गलत और गैर सटीक बताया। मुलाकात की खबरों पर रुख साफ करते हुए ट्रंप ने लिखा, मैं ईरान से कोई मुलाकात नहीं करना चाहता, बल्कि वे खुद बैठक के लिए बेताब है। सच तो यह है कि वे एक समझौता करने के लिए मुझसे भीख मांग रहा है। ये सपने जो हैं अभी तक बुरे के आने नहीं छूटे। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, ईरान के महान नेता इमाम खुमैनी के पोते सैयद हसन खुमैनी ने मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरानों को एक सख्त चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अगर ज़ायनिस्ट की आक्रामकता को नहीं रोका गया तो कल सिर्फ लेबनान और सीरिया ही खतरे में नहीं रहेंगे, बल्कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुल्क भी इसकी जद में आ जाएंगे। उन्होंने मुस्लिम दुनिया के नेताओं को आगाह करते हुए कहा कि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान इस गलत फहमी में ना रहें कि ट्रंप और नेतन्याहू उनका भला चाहते हैं। ज़ायनिस्ट का मकसद इलाके पर अपना दबदबा कायम करना है।
वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। तेहरान में कतर के प्रधानमंत्री की अहम बैठक। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने तेहरान में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर कालिबाफ से अहम मुलाकात की है। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच इलाके में बढ़ते तनाव को घटाने और बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करने की कोशिशों पर चर्चा हुई है। कतरी प्रधानमंत्री ने जोर देकर के कहा कि आगे किसी भी बड़े फौजी टकराव से बचने के लिए कूटनीतिक रास्ते पर लौटना बेहद ज्यादा जरूरी हो चुका है। दोस्तों, ये थी आज की मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।